हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरी के अंतर्गत आपके हैं जो यहाँ पर केस स्टडी या प्रोजेक्ट या सर्वे, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट है जो आपको कंप्लीट करना होता है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस प्रकार है जो आपको बनानी है। उसके बाद है जो हम विद्यालय अनुभव वाली डायरी को अपलोड करेंगे, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वार्षिक पाठ योजना की डायरी भी है जो अपलोड कीजिए। तो देखो, वार्षिक पाठ योजना की डायरी का मैं इंतजाम करके हैं जो उसके बाद विद्यालय अनुभव की डायरी के बाद है जो आपके वार्षिक पाठ योजना की डायरी को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अभी जो हम डायरी देखने वाले वो हैं जो केस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके फर्स्ट ईयर का वाइवा होगा तब इसमें से हैं जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जब फर्स्ट ईयर का वाइवा हुआ था तो एक बार इसमें से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपने किस पर केस स्टडी की थी, तो इतना भी ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था किसी लड़के का नाम, जबकि उन्होंने स्टडी की थी यहाँ पर लड़के पर केस स्टडी की थी। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपने डायरी के अंतर्गत है जो क्या लिखा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने तो लिंग ही चेंज कर दिया इतनी जल्दी, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट या केस स्टडी या सर्वे, इसमें से कोई भी है जो आप एक बना सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, और यहाँ पर अनुक्रमांक की जगह है जो आपको क्या पढ़ना है, जो आपके हैं जो फर्स्ट ईयर की आपके आईडी और पासवर्ड हैं जिससे आप इंटर्नशिप की साइट पर लॉगिन करते हैं, वो हैं जो वही अनुक्रमांक हैं जो आपको यहाँ पर बढ़ने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं जो, देखो, सबसे पहले आपको ये पॉइंट हैं जो बनाने हैं जिसके अंतर्गत विद्यार्थी का परिचय, विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति व वातावरण की स्थिति, स्वयं विद्यार्थी के विचार और विद्यार्थी की अभिरुचि, समस्या, निष्कर्ष व सुझाव। तो ये हैं जो आपके रहेगा पूरा कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से केस स्टडी होती क्या है इसके बारे में है जो पूरी तरह से आपको यहाँ से लिखना है। आप चाहे तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग भी हैं जो आप इसे लिख सकते हैं। फिर है जो प्रस्तावित विद्यालय, तो ये किस विद्यालय में है जो यहाँ पर पढ़ता है इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके ये पूरा केस स्टडी का ही है तो आप इसे रोक कर हैं जो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे पूरा ऐसे कर देता हूँ तो आप इसे रोक कर हैं जो देख लीजिएगा, और इससे भी हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर है जो आपको विद्यार्थी का यहाँ पर बेसिक है जो इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें विद्यार्थी का नाम हो जाएगा, वो कौन सी कक्षा में है जो आप जिस पर केस स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी कक्षा में अध्ययनरत हैं, विद्यालय का नाम हो जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम हो जाएगा और माताजी का नाम हो जाएगा। ये सभी हैं जो आप लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए आप किसी विद्यालय में ऐसा कर रहे हैं तो आप विद्यालय का नाम है जो अच्छी तरह से लिखकर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। फिर उसके विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति क्या है कि बालक का पारिवारिक वातावरण शैक्षिक स्तर का न होने के कारण यह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है। इस कारण पारिवारिक लोग विद्यार्थी की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते, परिवार के लोग विद्यार्थी से अधिक बातें भी नहीं करते। इससे बालक शर्मीलेपन का अधिक शिकार हो जाता है और वह एकाकीपन का बालक है जो हो गया। इस प्रकार है जो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है जो विद्यार्थी के पारिवारिक शैक्षिक स्तर किस प्रकार है कि यहाँ पर देखिए, आप बालक के दादा दादी निरक्षर हैं और यहाँ पर उसकी माता है जो सामान्य गृहिणी हैं और उसके पिताजी सामान्य हैं जो व्यापार करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर हैं जो यहाँ पर बालक के पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यवहार कैसा है, तो बालक अपने बड़े परिवार के सदस्यों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करता है, बालक परिवार के साथ हंसमुख रहता है, ठीक है। ये हैं जो आप लिख लीजिएगा यहाँ से। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यार्थी का पड़ोसियों के साथ व्यवहार कैसा है, तो बालक अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ घुल मिल कर रहता है, वह पड़ोसियों के साथ बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और अपने साथियों के साथ अधिकतर हंसी मजाक के साथ समय बिताता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान व आदर करता है। फिर विद्यार्थी का कक्षा में व्यवहार कैसा है, इस प्रकार आप लिखेंगे। तो इस विद्यार्थी का कक्षा शिक्षण और अन्य किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता, वह कक्षा में एकांत बैठा रहता है, कक्षा शिक्षण में कभी कभी समस्या उत्पन्न करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर मस्ती करता है। तो ये हैं जो उसके आप जानकारी लिख लेंगे, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। फिर समस्या, तो कक्षा शिक्षण के दौरान एकांत बैठना, कक्षा शिक्षण में बिल्कुल भी हैं जो सम्मिलित नहीं होना, न तो पढ़ने में रुचि, न लिखने में और न ही कहानी व कविता सुनने में, कोई भी रुचि नहीं है। वो अपने हाल में मस्त हैं और अपनी पुस्तकों व कॉपी को बैग से बाहर भी नहीं निकालता, ऐसा बालक है। और अपने सहपाठियों के साथ घुल मिलकर न रहना, बिल्कुल भी जिज्ञासु प्रवृत्ति का न होना, वर्णों अक्षरों का उच्चारण न करना,
यदि काम लिखने का दिया जाए फिर भी पूरा न करना, अत्यधिक शर्मिलापन रहकर मौन बैठे रहना, तो ये उस बालक की हैं जो मेन समस्या है। स्वयं विद्यार्थी के विचार, तो देखो विद्यार्थी से बातचीत के दौरान वह उसके साथी मित्र और अध्यापक से बातचीत के आधार पर पता चलता है कि विद्यार्थी के क्या विचार हैं, क्योंकि विद्यार्थी खुद तो कुछ बोलता नहीं, अगर हम उसको कुछ बोले तो वो है जो बोलता है नहीं, तो उसके आधार पर आप विचार लिख सकते हैं यहाँ पर कि उसके क्या विचार है। आप चाहे तो देखो 3 की जगह है जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों पर केस स्टडी करेंगे तो बेहतर होगी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो इतना बोलते नहीं हैं, छोटे बच्चे अगर हम उनसे कुछ भी पूछे तो वो बोलते नहीं था। आप हैं जो चौथी या पाँचवीं वाले पर केस स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों के मित्रों से वार्ता, तो यहाँ पर विद्यार्थी के मित्रों से वार्ता करने पर हैं जो ये सभी आपको जानकारी मिल जाती है, तो ये सभी आप देख लीजिएगा। मैं इसे पूरा पढ़ूंगा तो फिर हैं जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपके लिए। देखिए विद्यार्थी के माता पिता से वार्ता, तो माता पिता से वार्ता करने पर हैं जो क्या पता चलता है, ये सभी हैं जो आप देख लीजिएगा। फिर हैं जो यहाँ पर विद्यार्थी की अभिरुचि किस में है, तो यहाँ पर हैं जो अभिरुचि है दौड़, छुपा छुपी खेलने, गिल्ली डंडा और कंचे खेलने इत्यादि में होती है, तो ये तो होती हैं बेसिक सी। और यहाँ पर वह क्या बनना चाहता है, पुलिस, शिक्षक, अन्य, तो वो अन्य बनना चाहता है। इस प्रकार हैं जो आप सारणी बनाकर हैं जो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे में निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं, ये पूरा देख लीजिएगा क्योंकि मैं इसे पढ़ने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी तकलीफ होगी। कक्षा अध्यापक व अन्य शिक्षकों से वार्ता करने पर यह पता चलता है। और लास्ट में यहाँ पर आप सुझाव दे सकते हैं कि एक अध्यापिका होने के नाते मेरा पहला सुझाव है कि गजेंद्र के साथ कक्षा अध्यापक हो, यह होगा कि वे कक्षा शिक्षण में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ठीक है, ये हैं जो सुझाव हैं। तो ये हैं जो हमारी केस स्टडी की डायरी पूरी हो चुकी है। तो आप चाहे तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, बस विद्यालय का नाम और जहाँ से किए वो प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हैं जो मैं विद्यालय अनुभव की डायरी और आपके एक डायरी है जो वार्षिक पाठ योजना की डायरी भी आपके बहुत ही जल्द हैं जो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।